हेलो फ्रेंड्स, प्लानिटरी विजडम में मैं वंदना आपका स्वागत करती हूँ और आज मैं एक आपके लिए बहुत ही ख़ास टॉपिक लेकर आई हूँ और वो है हमारे इमोशंस को लेके। हमारे इमोशनल इम्बैलेंसेस क्यों और कब हो सकते हैं, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, बिकॉज दिस इज़ सिंपली नॉट अ चैनल टू watch. I am going to teach you about different planets, how you can analyze your chart. तो आज मैं आपको जिस खास विषय के बारे में बताने वाली हूँ और किस प्लैनेट से रिलेटेड है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मून, यानी चंद्र। इसका प्लेसमेंट हमारे चार्ट में क्या बताता है और हमारे जो इमोशनल इम्बैलेंसेस होते हैं वो भी कैसे ठीक करना है, मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आज मैं बात करने वाली हूँ, अगर आपका चंद्र फर्स्ट हाउस में है, यानी अगर आपकी लगन में आपका चंद्रमा विराजमान है, आपका जो माइंड है, यानी आप कभी कभी बहुत ही इम्पेशेंट डिसीशंस ले लेते हो। कुछ ऐसे डिसीशंस होते हैं जिसके बाद आपको पश्चाताप करना पड़ सकता है, बिकॉज यू समटाइम्स यू डू नॉट थिंक, और एकदम से आपके डिसीशंस हानिकारक भी हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। अब आपको पता चल गया है, आप आराम से सोच के एनालाइज करके अपने डिसीशंस को लीजिएगा। एंड यू आर फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग, आपको घूमना फिरना बहुत पसंद है। एंड बिकॉज चंद्र आपका फर्स्ट हाउस में है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड भी हो जाते हो। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकेंड हाउस, अगर चंद्र आपके सेकेंड हाउस में है तो आपको ज्वेलरी का बहुत शौक होता है और आपके पास ज्वेलरी होगी भी ज़रूर। आपके जो इन लॉज हैं वो अच्छे होंगे, आपका ध्यान रखेंगे और आपका जो इम्प्रेशन है वो बहुत ही अच्छा पड़ेगा लोगों के ऊपर, बिकॉज यू विल बी वेरी गुड इन योर स्पीच। थर्ड हाउस में चंद्र का होना क्या बताता है, आपके विल पावर आपका कमज़ोर कर देता है। थर्ड हाउस में चंद्र आपके विल पावर को थोड़ा डाउन ले आता है और अंदर ही अंदर आप घबराए रहते हो। आपको अपने छोटे भाई बहन से नुकसान भी हो सकता है। कोई भी आप डिसीजन लोगे, आपको उसके अंदर घबराहट बनी रहेगी। चंद्र इन योर फोर्थ हाउस, आपकी जो मदर होंगी वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी होंगी, उनका नेचर बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही मिलनसार होंगी और आपको घर सजा के रखने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ होगा और आप अपने घर के साथ अटैच्ड भी बहुत रहोगे। आप अपने घर से दूर जाना चाहोगे भी नहीं। नंबर 5, अगर आपका जो मून है, चंद्र आपका फिफ्थ हाउस में बैठा है, तो आपके एक से ज़्यादा अफेयर्स भी चल सकते हैं। आपका अटैचमेंट, मतलब आपका अटैचमेंट एक से ज़्यादा व्यक्ति के साथ हो सकता है। आपका शॉर्ट कम इनकम के सोर्सेज ज़्यादा हो सकते हैं, यानी आप जो शॉर्टकट इनकम होती है उसमें आप अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको उसका फल अच्छा मिलेगा और आपकी जो सोर्स ऑफ मनी होगी वो इधर उधर से आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है एंड यू विल प्रॉफिट बाय इट। जैसे अगर आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं, जुआ, लॉटरी, उसमें भी आपको फ़ायदा हो सकता है। नंबर 6, चंद्र आपके सिक्स्थ हाउस में बहुत अच्छा नहीं माना जाता। आपके एनिमीज़ भी हो सकते हैं और आपका कोर्ट केस अगर आपने चला लिया तो आपको नुकसान ही होगा, क्योंकि ये चल सकता है। तो आप ट्राई कीजिए कोई ऐसी सिचुएशन में ना फंसिएगा जिसमें आपका कोर्ट केस चलना शुरू हो, तो अवॉइड। एंड अंदर से आपके भीतर एक भय भी होता है कि आपको कोई ना कोई प्रकार का डर लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए। धन आता है, लेकिन आना एक अलग बात है और बिना मतलब निकलना एक अलग बात है। तो आपका जो धन है बिना मतलब खर्च होता जाएगा। जैसे मैंने बोला, अगर आपने कोर्ट केस
आप करते हो तो आपका मनी इधर-उधर फ्लो हो सकता है। तो अवॉइड, क्योंकि अब हमें पता चल चुका है, अवॉइड इन्वेस्टिंग मनी और यूजिंग मनी इन सच सिचुएशंस जहां आपको नुकसान हो। नंबर 7, अब 7 जो है स्पाउस का घर होता है। अगर आपका 7th हाउस में आपका चंद्र विराजमान है तो दैट मीन्स आपकी जल्दी मैरिज होने की संभावना है और अच्छी मैरिज होगी। यानी आपका जो पार्टनर होगा वो बहुत ही सुंदर होगा और आपकी मैरिज अच्छी रहेगी, टिकी रहेगी और आपको खुशियाँ बहुत मिलेगी और आपको धन भी बहुत मिलेगा। यानी आफ्टर मैरिज आपको सुख मिलेगा और आपकी सुख और भी बढ़ जाएगा। तो आप चेक करिए, आपका 7th हाउस में अगर चंद्र है तो आपको आपका जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, बहुत ही ज़्यादा खुश रखेगा। और नहीं रख पाया बाय चांस, अगर उसके चार्ट में कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आप अपने आप को खुश रख सकते हो और आपकी मैरिज लाइफ अच्छी हो सकती है। 8th हाउस में जो चंद्र का होना वैसे तो ठीक नहीं होता, लेकिन चंद्र को 8th हाउस का दोष नहीं लगता। लेकिन आपको लोअर एब्डोमेन में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कोई ना कोई सर्जरी आपकी लिखी हो लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड। और लेकिन आप जो भी सब्जेक्ट को पढ़ोगे आप उसमें रिसर्च कर सकते हो, रिसर्च माइंडेड रहोगे और आप थोड़ा अपने ध्यान रखिएगा, आपको कफ और कोल्ड जल्दी हो सकता है। अब मैं बात करती हूँ कि अगर चंद्र आपके 9th हाउस में है तो आप कैसी सिचुएशन में रहोगे। तो लेट मी टेल यू, अगर चंद्र आपके 9th हाउस में है दैट मीन्स यू आर बॉर्न विथ सिल्वर स्पून। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है और आपको उसका फल बहुत ही मिल जाएगा और आपको बैठे बिठाए बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी और लॉन्ग डिस्टेंसेस आप ट्रैवल कर सकते हो, आप फॉरेन अब्रॉड भी जा सकते हो। 10th हाउस में अगर आपका चंद्र है तो लेट मी टेल यू, आप अगर अपने फादर का बिजनेस करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा एंड आप न्यू एक्सपेरिमेंट्स करेंगे अपने प्रोफेशन में और जिसके बाद आपको बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा क्योंकि आप अच्छा करोगे। 11th हाउस में अगर आपका चंद्र विराजमान है तो आपको किस्मत से आपको बहुत जल्दी चीज़ें मिल जाएंगी। यानी जो आप एक्सपेक्ट करोगे उस उम्र से पहले आपको सफलता मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन उस सफलता को कायम रखने के लिए एक मैं आपको टिप देना चाहती हूँ, वो ये है कि आप अपने फ्रेंड्स से सावधान रहिएगा। अपने फ्रेंड्स हो सकते हैं या आपके कुलीग्स हो सकते हैं, आपके आस-पास के जो लोग हैं वो आपकी खुशी देख के बर्दाश्त नहीं करेंगे, दे विल बी सेल्फिश। और कहीं न कहीं अगर आपकी जॉब से रिलेटेड या किसी कारण आपको प्रॉब्लम आती है दैट कैन बी ड्यू टू बैक बाइटिंग ऑफ योर फ्रेंड्स। तो जैसे मैंने बोला, किस्मत से आपको बहुत सी चीज़ें पहले मिल जाएँगी, लेकिन अपने एनवायरनमेंट में, अपने कुलीग्स, अपने फ्रेंड्स से थोड़ा सावधान रहिएगा तो आपको सफलता आपकी परमानेंट रहेगी। अब मैं बात करूँगी 12th हाउस में अगर आपका चंद्र बैठा है, तो ये चंद्र के लिए एक अच्छा स्थान है, ठीक है? और आप पैसा खींचोगे, आपका जो सोर्स ऑफ इनकम होगी वो ऐसी होगी कि आप पैसे को खींचोगे और खर्चा भी बहुत करोगे, लेकिन आपके आप पास धन की कमी नहीं होगी। और मनी जैसे-जैसे आप ग्रो करोगे विद एज, मनी भी आपकी साथ-साथ ग्रो करेगी। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बताया है चंद्र इन डिफरेंट हाउसेस क्या रिज़ल्ट देता है। जिनकी चंद्र की महादशा या दशा चल रही है वो तो ज़रूर चंद्र के बीज मंत्र का उच्चारण करे ताकि उनका जो धन है वो ओवरफ्लो ना करे बल्कि स्टेबल रहे, क्योंकि ये चांसेस होते हैं कि आप धन जो है बिना मतलब आपका खर्चा भी कराएगा। तो बाकी भी लोगों के लिए मैं एक ये सजेशन दूंगी कि आप थोड़ा ध्यान रखिए, अपने चंद्र से रिलेटेड कोई ना कोई मंडे को दान पुण्य ज़रूर करना है। यानी वाइट चीज़ का दान करना शुरू कर दीजिए। आप चाहे चावल कर सकते हो या दूध कर सकते हो या पानी भी कर सकते हो। इसका आप दान करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, आपका धन स्टेबल होगा और साथ-साथ अगर मंडे को आप सफ़ेद कलर के कपड़े पहनना स्टार्ट करते हैं तो आपको उसका रिज़ल्ट वैसे ही मिलेगा जैसे आपको मिलना चाहिए। सो
आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर सो दैट मैं और एनकरेज होके और अच्छे-अच्छे वीडियोज़ आपके लिए बनाती रहूँ। सो फिर से मिलेंगे प्लैनेटरी विज़डम में। सो बाय एंड टेक केयर।